अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सलीम भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैं शुक्रगुज़ार हूँ इस एक मशहूर और नामवर चैनल का जिसका नाम लॉ जस्टिस एंड सोसाइटी है, और इन्होंने मुझे मौका दिया कि आपसे डायरेक्ट बात करने का। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, ताकि मज़ीद जो है वीडियोस आपके पास आएँ और इसको फैलाया जा सके और इस अच्छे अमल को आगे लेके जाया जा सके। शुक्रिया। इस वक्त 2-3 इशू जो हैं उन पे बात करनी है। पहले नंबर तो ये है कि मैं शुक्रगुज़ार हूँ, और पूरी कौम भी शुक्रगुज़ार है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, जिसने एक बहुत अच्छा फ़ैसला किया। चलो देर आए दुरुस्त आए, फ़ैसला काफ़ी देर से आया मगर आ गया। तो जनाब बात यह है कि कोई हुकूमत भी बल्दियाती नुमाइंदों को पसंद नहीं करती। पहली हुकूमतों ने भी इसके साथ ऐसा ही किया, जबकि हमारी फेवरेट हुकूमत PMLN की आई, उन्होंने भी बल्दियाती इलेक्शन करवाने से गुरेज ही किया। मगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने या पाकिस्तान की अदालतों ने ज़ोर दिया कि ये करवाए जाएं, और हो गए इलेक्शन होने के बाद 1 साल तक फिर हमारे चेयरमैन साहबान खबारी करते रहे। कोई फंड्स ना मिले, कोई इख्तियारात ना मिले, कोई अथॉरिटीज़ ना मिली, इसी तरह चलते रहे। फिर कुछ ऐसा बाद चलो हुकूमत ने कहा रिज़र्व सीट पर भी इलेक्शन करवा दिए जाएं। चलो वो भी हो गए, और जो है निज़ाम वो बहाल हो गया। मगर निज़ाम बहाल होने के बाद भी काफ़ी देर तक इनको फंड्स नहीं मिले, इख्तियारात नहीं मिले, और इसी तरह चेयरमैन और मुंतखब नुमाइंदे जो हैं वो खबारी करते रहे, और अपने एफ़र्ट्स जो थे वो लगाई थी इलेक्शन जीतने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए, वो बेकार गई। चलो खुदा खुदा करके निज़ाम बहाल हुआ और कुछ निज़ाम चलना शुरू हो गया, बल्दियाती निज़ाम। उसमें चेयरमैन हज़रात को फ़ंड्स काफ़ी मिले PMLN की हुकूमत में, और काफ़ी तरक्याती काम जो है वो फिर इलाकों में हुए। मगर इस दौरान भी कुछ रूप होल्स रह गए। मिसाल के तौर पर रिज़र्व सीट्स जो थी, मखसूस नशिस्तों को पसे पुश्त डाला गया। ना तो उनको डिस्ट्रिक्ट कमेटियों में, ना तहसील कमेटियों में, ना किसी एडवाइजरी कमेटियों में उनको शामिल किया गया, बल्कि जनरल मीटिंग में भी उनको कॉल करने से गुरेज किया जाता है। तो मुझे दरख्वास्त मिली है रिज़र्व सीट्स की तरफ से भी कि उनके लिए बात की जाए। तो मैं जो बाब इख्तियार हैं, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हैं, कमेटियों के चेयरमैन हैं, गवर्नमेंट पंजाब है, पाकिस्तान की अदालतें हैं, जिन्होंने ये बहुत अच्छा फ़ैसला किया कि नुमाइंदों को बहाल किया जाए। अब उनसे ये भी मैं दरख्वास्त रखता हूँ कि बल्दियाती नुमाइंदे में जो एक मखसूस नशिस्तें हैं, रिज़र्व सीट हैं, जो कि बहुत एफर्ट के बाद इलेक्शन जीत गई। उन्होंने चेयरमैन हज़रात ने तो एक जूनियर काउंसिल में एफर्ट्स किए, एक जूनियर काउंसिल में इलेक्शन लड़ा, लेकिन ये तो लोग पूरे ज़िले में इलेक्शन लड़े हैं। तो इनको जो है वो फंड्स भी नहीं दिए जाते प्रॉपर, और प्रॉपर जो है इनको डील भी नहीं किया जाता। तो मेरी दरख्वास्त है कि इनको प्रॉपर डील किया जाए। इनको चेयरमैनों के बराबर नहीं तो कम से कम 70%, 75%, 80% तक तो फंड दिए जाएं, क्योंकि इन्होंने तो पूरे ज़िले में लगाने होते हैं। और जितने चेयरमैन हज़रात हैं वो उनसे फ़ंड तलब करते हैं, कहते हैं यार हमने आपको वोट दिया है, तो हमारे इलाके में ये गली बनने वाली है,
ये काम होने वाला है, ये करो। तो अल्टीमेटली जो फंड्स रिज़र्व सीट को मिलते हैं वो ऑलरेडी तो जाते फिर भी यूनियन काउंसिलों में ही लगने होते हैं। सिर्फ फ़र्क ये है कि इनकी नुमाइंदगी शो हो जाती है और ये अपने थ्रू लगा लेते हैं, और इनको भी पता चलता है कि हमने इलेक्शन जीता है और कौम की खिदमत कर रहे हैं। तो मेरी कन्वीनर हजरात, तमाम लोकल बॉडीज़ के सरबराहान से दरख्वास्त है कि रिज़र्व सीट्स खासकर मिनरिटीज़ और दूसरे रिज़र्व सीट्स को प्रॉपर डील किया जाए, इनको पसे पुष्ट ना किया जाए, क्योंकि ये भी पाकिस्तान में एक अदारों में एक स्ट्रक्चर बॉडी में एक प्रॉपर हिस्सा हैं। ये भी कौम की तरक्की में, अवाम की तरक्की में इनका किरदार अहम है। तो इनको कमेटियों में हिस्सा दिया जाए, नुमाइंदों में शुमार किया जाए, इनके साथ नारवा सलूक ना किया जाए। तो फिर तो वही बात हो गई ना, जो हुकूमतें बलदियाती इदारों के साथ कर रही हैं, फिर ये भी रिज़र्व सीट्स के साथ यही कर रहे हैं। तो ये तो नहीं होना चाहिए। और मुझे पता चला है, मुझे रिज़र्व सीट्स वालों ने बताया है कि अगर हमारे साथ अच्छा डीलिंग ना की गई, हमें नुमाइंदों में शुमार ना किया गया, हमें बराबर फंड्स ना दिए गए, तो हम वही सुप्रीम कोर्ट, वही पाकिस्तान की अदालतें जिन्होंने ये अदारे बहाल किए हैं, हम उनके पास जाएंगे और उनसे कहेंगे कि हमारे हक़ भी हमें दिलाएं। आपने अगर ये अदारे बहाल किए हैं तो हम भी पाकिस्तानी हैं, हमारा भी राइट बनता है कि लोगों की खिदमत करें और अपने आप को लोगों के सामने पेश करें। तो इस सिलसिले में मैं मज़ीद यही कहना चाहता हूँ कि नुमाइंदों के इख्तियारात इनको दें, मखसूस रिश्तों को इख्तियारात दें और इनको पसे पुश ना डालें, क्योंकि ये भी आपके साथ ही मिल के आए हैं और चेयरमैन के इलेक्शंस में इन्होंने आपका पूरा साथ दिया है और वो आपके साथ हमेशा वफादार रहे हैं। तो अगर कोई ऐसी स्टेज ना लाएं जिसके लिए इनको ऊपर जाना पड़े किसी मुतलका फॉर्म में, ख़ास करके पाकिस्तान की अदालतें हैं या सीएम पंजाब है, प्राइम मिनिस्टर है, इनके पास ना जाना पड़े और यहाँ ही इनके मसाइल जो हैं वो अच्छे तरीके से हल किए जाएं, ताकि ये लोगों को मसाइल हल कर सकें।